हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जैसा कि हम 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये सीरीज जो जाके आपके एसएससी जीडी एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको, जो रोजगार विद अंकित चैनल है जाके आरडब्ल्यूए, उस पर एक पेड टेस्ट सीरीज आई हुई जाके, तो उसके सोल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, उसने हमसे ये बोला है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, मान लिया कि जब उस वस्तु को 1875 रुपये में बेचा जाता है, वो कह रहा है कि जब उस वस्तु को 1875 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और जब उस वस्तु को 1385 में बेचा जाता है तो उस पर जो लॉस है जाके वो क्या है जाके इक्वल है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी वस्तु है उसको एक सेलिंग प्राइस दिया हो कि उस पर लाभ हो रहा है और दूसरा सेलिंग प्राइस दिया कि उस पर हानि हो रही है, और वो प्रॉफिट और लॉस क्या है इक्वल है। अगर आपसे ये कॉस्ट प्राइस पूछ दे जो, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है जाके, आप इन दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देना। जैसे 1300 1800 3100 और 85 75 हो जाएगा 160, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3260 आ जाएगा। और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1630 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि 2 सेलिंग प्राइस दे और बोले कि जब एक प्राइस पर उस पर जो प्रॉफिट होता है दूसरे प्राइस पर लॉस के इक्वल होता है, तो अगर आपसे कॉस्ट प्राइस करे तो आप उसको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें कि यदि आर प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो वह एक काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एस प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वो 10 घंटे काम करता है एक दिन में, तो वो 6 दिन में काम को पूरा करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिन है इसको भी घंटे में बना लेंगे। मतलब ये है कि अगर हम ये 6 का 10 में गुणा कर देंगे तो इससे ये निकल आएगा कि जो आर है एक पूरे काम को 60 दिन में करेगा जाके। तो हमें क्या करना है, इन दिन को भी घंटे में बना लेना जाके कि जो आर है उस एक काम को 60 घंटे में करता है। इसी प्रकार से जो एस है वो एक दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो वह इसे 5 दिनों में पूरा करता है। अगर हम इसको दिनों को भी घंटे में बना लें तो जो एस है उस काम को 40 दिनों में करेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम होगा जाके वही हमारा टोटल वर्क होगा। यहाँ से इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 हमारा टोटल वर्क हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया जाके। इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। वो ये बोल रहा है कि जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब कि 2 और 5 की इफिशियंसी से करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे ही काम करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ 6 का भाग कर देंगे और इसको डिवाइड करें, 6 पंचे 30 से 120 कटेगा 4 बार। तो वो प्रतिदिन अगर 6 घंटे काम करते हैं तो वह काम जो है उस काम को वो 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या करें कि एक 725 35 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग से 48 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई भी ट्रेन किसी सुरंग या प्लेटफार्म को पार करती है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है कि वो उन दोनों की लंबाइयों का योग होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 735 और 225 को ऐड करेंगे हमारा 960 आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस को 48 सेकेंड में पार करती है तो 48 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। लेकिन हमसे जो चाल ऑप्शन में दिए हैं, आंसर जो दिए हैं जाके, वो हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में है जाके। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 48 दूनी 96 हो जाएगा जाके, 5 चौको 20, 18 चौको कितना हो जाएगा जाके 72। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी जाके 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 3 ठोस जिनकी भुजाएं कम से कम 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर हैं, एक नया घन बनाने के लिए ठीक पिघलाए जाते हैं, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जाके वो 6a² होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 6 का मल्टीपल भी देखें तो हमारा आंसर मिल सकता है जाके। जैसे अगर हम इसको देखें कि ये हमारा 111 6 से नहीं डिवाइड होगा जाके, और 162 को अगर हम लोग देखें कि 6 दूनी 12 4 6 7 42, ये हमारा डिवाइड हो सकता है। 182 देख 36 18 2 बचेगा नहीं डिवाइड होगा, और ये 36 18 3 6 36, ये मतलब कि ये दो तो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। ए और सी तो जो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। हमारा जो आंसर होगा या तो बी होगा या तो डी होगा। अब जब दो ऑप्शन मिल गए तो हम इसको मेथड से करेंगे, लेकिन जब आप पहली नज़र में आप मल्टीपल ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत चांस ऐसे मिल जाते हैं कि आपको केवल एक ही आंसर मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ पर एक ही आंसर होता जाके जो 6 का मल्टीपल होता है तो हम उसी को टिक करते देते जाके। अब मेथड से करेंगे, वो कह रहे हैं कि 3 ठोस घन जिनकी भुजा इतना है। अच्छा, जब ये 3 ठोस घन है तो इनका जो आयतन होगा, कुल आयतन, वो नया जो घन बनेगा, ठीक है ना, उसके आयतन के बराबर। या हम ये कह सकते हैं जो हमारा नया घन बनेगा जाके इसका आयतन इन तीनों ठोस घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो मान लिया कि इसकी भुजा ए है, मान लिया कि इसकी भुजा क्या है, ए है, तो ए क्यूब इसका जो आयतन होगा भुजा की, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इनके आयतनों का योग 3 का क्यूब कितना हो जाएगा जाके 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा जाके 64, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा जाके 125, ठीक है। अब इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 216 एक क्यूब। तो यहाँ से हमारी भुजा आ जाएगी, क्योंकि ये किसका क्यूब होता है जाके 6 का होता है, तो ए की भुजा हमारी 6 आ गई। हमसे क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6a का मान कितना है जाके 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जो 36 6 के 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में करना तो एक बार ऑप्शन से करने की कोशिश करना। बाई चांस अगर एक ऑप्शन मिल गया तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा सीरीज मेथड से करेंगे, ठीक है। मान लिया कि पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या x थी। अब वो कह रहा है कि पहले साल जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई। 5% का मतलब होता है 1/20। जनसंख्या जो थी 20 से कितनी हो गई जाके 1 की वृद्धि 21 हो गई। अगले साल कह रहा है कि 5% की कमी, मतलब कि अब की 20 में 1 की कमी हो जाएगी, 19 हो जाएगा। तो ये जनसंख्या कितनी आ जाएगी दूसरे साल, क्वेश्चन में कितने दिया है 47,880। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कर, इसको काटेंगे जाकर 19 दूनी 38, 9 बचेगा, 19 25 95, 19 दूनी 38 और 0। अगर हम यहाँ से 21 से काटे तो 21 से कम 21 4, 21 दूनी 42, 120 आ गया। अब हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 आएगा, 12 चौको 48 और हमारे 3 जीरो आ जाएंगे। तो 48,000 क्या हो जाएगा जाके पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या निकल आएगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो जो हमारा कह रहा है कि यदि इतना है, ठीक है ना, और इक्वल टू 22, तो x का मान देखो, जब कभी भी आपको ऐसे दो अंडर रूट लगा दो, ठीक, और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 2 बार हमको दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा। तो एक बार जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो इधर ऊपर पहले वाला रूट हटेगा जाके बाहर वाला, तो 884 और अंडर रूट कितना आ जाएगा 25 डिवाइड x इक्वल टू, इसका वर्क करेंगे तो इसका वर्क हो जाएगा 484। अभी 484 हमारा कट गया। अब एक बार फिर से हमको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमको रूट हटाना है जाके। इधर 1 बचेगा ना, तो इधर जब वर्क करेंगे जाते ये 25/x आ जाएगा जाके, और इधर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। x का इधर उड़ा कर x की वैल्यू कितनी आ गई जाके 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 16, 20 और 28 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। देखो मान लो कि वो ये क्वेश्चन जब आपसे ऐसा बोलता है कि ये मान लो एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ए बी से कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है जाके, ठीक है। अब ये जो मान लो ए बी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे जाके, वो एक पूरा चक्कर यहाँ तक आने में, ठीक, ए को कितना समय लग रहा है 16 सेकंड, और बी को लग रहा है जाके 20 सेकंड, और सी को कितना लग रहा है जाके 28 सेकंड। तो वो बोल रहा है कि
वे प्रारंभिक भी तो दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब वो दोबारा यहाँ कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, मान लो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी जाके, ठीक है ना। तो ये जब क्वेश्चन बोले कि प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, तो बस हमें कुछ नहीं करना है कि हमको इनका एलसीएम कर देना है। इनका जो मीटिंग टाइम होता है जाके इनका एलसीएम हो जाएगा 16, 20, 28 का। तो 16, 20, 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा जाके। अब देखो अगर हम देखें 16 और 20 का एलसीएम तो 80 हो गया जाके। 28 में क्या है जाके, 28 में हमारे 7 और 4 आता है। अगर इसको तोड़ो तो 4 तुम्हारा 80 में मिल गया ना, तो 7 का अगर हम इसे मल्टीपल कर देंगे जाके तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 8 7 56, 560 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। वो बोल रहा है कि एक भिन्न का अंश जो है वो हर से क्या है, 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो उसने पहली कंडीशन देखी है कि अंश जो है हर से 2 कम है। तो अंश यहाँ पर देखेंगे 5 है, मतलब यहाँ हर 7 है, अंश 5 है, तो ये भी 2 कम है। ठीक, यहाँ भी देखिए ये भी 2 कम है, यहाँ भी देखिए ये भी 2 कम है। पहली कंडीशन तो हमारे चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि तो अब हम पहली कंडीशन से इसका आंसर नहीं दे सकते। अब मैं अगली कंडीशन देखी है कि यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 2/9 के बराबर हो जाती है। अगर हम अंश को यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, हर को 3 से गुणा करेंगे तो 21, तो इसका अनुपात 2/9 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा आंसर। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 15, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करें 14, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 18, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करें तो 2 और यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करें तो 9, तो 2/9। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन दे रहा है हमें उसी कंडीशन को देखना है कि कौन सी भिन्न में वो कंडीशन, मतलब कि कौन से ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, ठीक है, बोला है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है जाके। आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब टीम के क्रमशः 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, उनका योग कितना है जाके 20 1 41 वर्ष है। ठीक, जो 2 खिलाड़ी जा रहे हैं जाके टीम से निकल के, उनका योग है 41 वर्ष। अब इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका हमसे क्वेश्चन में औसत आयु पूछ रहा है। तो हमें क्या बस यहाँ फाइंड करना है कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं जाके उनका हमको योग मिल जाए दोनों की आयु का, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 महीने की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में जब 2 नए खिलाड़ी आते हैं, आप थोड़ा ये दिमाग लगाओ कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनका जो आयु का योग होगा वो इनसे ज़्यादा ही होगा, तभी तो औसत में वृद्धि हो रही है ना। अब कितनी औसत में टोटल वृद्धि हो रही है, अगर हम कुल वृद्धि निकाले तो 2 महीने की हो रही है। तो अगर हम 11 लोगों में कुल वृद्धि देखें तो कितनी आ जाएगी जाके 22 माह आ जाएगी। तो ये जो 22 माह वृद्धि हो रही है, ये 41 प्लस का 22 माह, यही वो जो 2 लोग आ रहे हैं नए, ठीक, उनकी आयु का योग होगा जाके, क्योंकि उन्हीं के आने से ही 2 महीने की वृद्धि हुई। तो 11 लोगों पे 22 महीने की, बस हमको इसको साल में बदल लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22 को अगर हम तोड़े तो हम इसको 12 प्लस 10 तोड़ सकते हैं ना। 12 का मतलब हो गया जाके 1 साल, और प्लस इसको अगर साल में बदले तो 10/12। तो हम ये कह सकते हैं 1 साल 10/12, 1 प्लस 10/12 साल, वो ज़्यादा होंगे जो 2 लोग गए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं 41 प्लस 42 साल प्लस 10/12, ये होगा उन 2 लोगों की आयु का योग। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा इनका, ये हो जाएगा जाके 21। इसको अगर मैं इससे काटे तो 5, इस तरीके से आप काट दो, 21 सही 5/12 क्या हो जाएगा हमारा, उन दोनों लोगों की आयु का औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें कि किसी वस्तु की कीमत में, ठीक, क्या करें कि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो हमसे जब कभी भी ऐसा कहे कि एक बार किसी वस्तु के प्राइस में कमी की जाती है, एक बार वृद्धि की जाती है, तो वहां हम लगाते हैं जाके सक्सेसिव मेथड। ठीक, वो क्या होता है जाके कि x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बटे में 100। अगर प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही तो आप हर राशि को प्लस लोगे, कमी हो रही तो उसको माइनस लोगे। तो जैसे देखें 40% की वृद्धि हो रही तो 40 प्लस लिया, फिर 45% कमी हो रही तो इसको हमने y का मान 45 लिया। अब यहाँ 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो ये माइनस आ जाएगा 40 इंटू 45 बटे में 100। अब यहाँ से हमारा ये -5 आ जाएगा, ये हमारा एक जीरो कट गया, 2 और 2 पंची 10, 5 9 45, यहाँ से 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 18 5 23% की क्या होगी जाके कमी होगी। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर होगा जाके कुल परिवर्तन पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव मेथड से करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग से उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से पर बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाता है, तो वर्ग में शेष बचा क्षेत्रफल। देखो वो क्वेश्चन को आप समझो, मान लो कि ये कोई वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है जाके ए है। अगर मान लो कि इसके मध्य बिंदु, इस वर्ग की मध्य बिंदुओं से मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए, तो वो वर्ग ऐसा कुछ बनेगा जाके, ये बनेगा। ठीक, तो अगर कह रहा है कि अभी इस जो वर्ग का एरिया होगा, जो इस वर्ग का एरिया होगा जाके वो कितना होगा, कह रहा है कि जो इस वर्ग का एरिया है अगर इसको निकाल दिया जाए इससे, तो वर्ग में जो इसका ये वाला जो एरिया बचेगा, ये वाला इसका एरिया का योग वो आपसे पूछ रहा है जाके। तो देखो अगर कोई वर्ग है उसके मध्य बिंदु से कोई मिलकर एक भुजा बनती है जाके, तो देखो अगर ये ए भुजा है, ये ए भुजा, ये a/2 हो जाएगी ना, और ये भी a/2 हो जाएगी। तो यहाँ अगर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसकी ये जो भुजा आ जाएगी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या आ जाएगी, a² 2 प्लस a²/2। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जाके ये हो जाएगा 2a² इसका वर्ग करेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 कट गया जाके, 4 2 दूनी 4, तो 1/2 बचेगा, और a² मतलब ये जो हमारी भुजा आएगी जाके, इसकी ये जो भुजा आएगी, ठीक, ये वाली जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी जाके a/√2 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, वर्ग का जो एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है, बड़े वाले का स्क्वायर a² हो जाएगा जाके, इसकी भुजा a/√2 है तो इसका स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा जाके a/√2 का स्क्वायर a²/2। अब इसमें से इसको घटाओगे तो a²/2 आएगा, जो बचा हुआ एरिया का क्षेत्र एरिया होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक मांग से 12% कम बांट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको बांट में कह दे, ठीक है ना, कि इतने प्रतिशत कम बांट का प्रयोग करता है, तो अगर हम 12% को फ्रिक्शन में चेंज करें तो इसकी वैल्यू होती है जाके 3/25। ठीक है, मतलब ये कि जो बांट था उसका वास्तविक भार 22 था, लेकिन वो उस पर क्या करेगा जाके 3 की कमी कर रहा है, तो जो हमारा रियल वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जाके वो 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो 22 रुपये की चीज़ को वजन को, मतलब जो 25 रुपये का वजन होगा, जो सही वजन होता है इसको इधर लिखते हैं, और जो गलत वजन होता है इसको इधर लिखते हैं, ये हमारा राइट वजन होता है। ठीक है, अब देखो फिर बस देखो बांट वाले क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है, ठीक, सही वाला वजन आप इधर रखोगे और गलत वाला जो वो देर है इसको इधर रखोगे। ठीक है, और 10% का लाभ अर्जित, 10% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/10, मतलब कि होती है 10 से 11। अब इसको हम लोग 11 दूनी, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 4:5 आ जाएगा। तो मतलब 4 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ से रेशियो निकलता है। 4 रुपये की वस्तु को वो 5 में बेचता है, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट होता है कितने पर, 4 पर,
तो 1/4 की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 25%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या करें कि अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 4441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे छूट प्रतिशत कितना, ठीक है ना, छूट कितनी, देखो साड़ी का जो अंकित मूल्य था वो था 10,490। अब हम इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा जाके 1,049 ही आएगा जाके, ठीक। तो इतने 1,049 का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है ना, 10,490 पर। तो अगर हम इसको काटे तो ये हमारा 10 बार में कैंसिल हो रहा है, तो 1/10 1/10 का मतलब होता है जाके 10%। उसको डिस्काउंट कितना मिला, 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। पहली ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे ये कहे कि दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे और दोनों की चाल दी हो, तो आप उनके द्वारा तय की गई जो टोटल डिस्टेंस होगी जाके वो उनकी लंबाइयों का योग होगी। 132 + 8 हमारा कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा 240 आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनका योग हो जाएगी, तो 32 और 40 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो अगर हम इसको मीटर प्लस सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौको 72, ये हमारा 20 आ जाएगा, 120, ठीक। 120 का मतलब क्या हो जाएगा जाके, एक मिनट, 18 चौको 72, हाँ 18 चौको 72 और 5 चौको 20, ठीक, 0, हाँ यहाँ पे 20 से 0 कट जाएगा ना, तो यहाँ 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करे कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः इतना है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा लगाएंगे, उनका जो LCM HCF का गुणा जो होगा जाके, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जाके एक संख्या से, तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर हम इसको देखें 11 × 6 = 66, 11 × 3 = 33, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 60 × 9 = 63, ठीक। यहाँ हो जाएगा 7 चौको 28, 6 बचा, 60 × 9 = 63। अगर हम इसको 7 से काटेंगे जाके 7 चौको 28 बचेगा और यहाँ हमारा 7 बचेगा जाके, ठीक, 6 और 60 × 9 = 63 हो जाएगा, 35 7 × 35, ठीक है। अब हम इसको 9 से काटे, 9 × 45, 9 × 45, तो 55 ये आ जाएगा जाके, ठीक है ना। दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 55 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर जब आपसे ये कह दे कि जाने की चाल दी हो, ठीक है, और वापसी आने की चाल दी हो जाके, ठीक है ना, S2, और आपको ये बोले कि इसमें कुल समय जो टोटल समय हमको दे दे T दे देगी, तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है जाके वो हमारी होती है जाके S1 S2 बटे में S1 + S2 × T, ये हमारी टोटल डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक। आने जाने का टोटल टाइम दे देगा, जाने की स्पीड अलग होगी, आने की स्पीड अलग होगी, ठीक। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं S1 S2 करेंगे जाके तो 40 × 60 × 40 बटे में S1 + S2 100 हो जाएगा, और इंटू टाइम का डिवाइड करेंगे जाके 5, ये 2 जीरो हमारे कर गए जाके, 5 चौको 20, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक टंकी 2 इनलेट पाइप, ठीक, जो एक टंकी है 2 इनलेट पाइप 5 और 7 घंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप इस पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। ये पूरी तरह खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो मान लिया कि एक पाइप ए जो ये भरता है 5 घंटे में,
एक दूसरा बी है जो इसको 7 घंटे में भरता है, एक तीसरा सी है जो इसको 14 घंटे में खाली करता है, इसको माइनस ले लेंगे। इनका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इसकी 10 इफिशियंसी आ जाएगी, सॉरी इसकी 14 इफिशियंसी आ जाएगी और इसकी 10 आ जाएगी और इसकी कितनी आएगी -5। अब इसी अगर 70 को भरना है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 5 घट जाएगा ना, तो यहाँ 5 बचेगा और ये 19, ठीक 70/19 इनको टाइम लगेगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा जाके 57, 19 तियाँ 57 और बचा कितना जाके 13 बचेगा। 19 सही 13/19 घंटे लग जाएगा। या हम ये देख सकते हैं कि 19 एक भाज्य संख्या है और ऊपर से कट नहीं रही है, तो जिसके नीचे 19 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा में दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। देखो जो राशि हमारी 10% दी है, इसका मतलब है कि 1/10 जो राशि हो जाएगी वो 10 से कितनी हो जाएगी जाके 11। अब हमको उसने क्या दिया है, हम यहाँ पर ये देखें कि जो 10,000 रेशियो इतनी, मतलब यहाँ पर हमको अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया जाके, तो हमसे यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। तो अब आप देखो अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर ले, अब आप यहाँ से देखो कि ये क्या है जाके ये 10 का, ठीक है 10 की पावर हम इसको ये लिख सकते हैं ना जाके, ये 10 का क्यूब है और ये हमारा क्या है जाके 11 का क्यूब है। मतलब जिस रेशियो में ब्याज होगा जाके उसी जो प्रिंसिपल और अमाउंट होगा हम उसको उसी रेशियो में बना लेंगे, ठीक है उसको उसी रेशियो में बना लेंगे और फिर देखेंगे पावर का कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ 1 पावर यहाँ 3 पावर है, मतलब कि हमको 3 साल लगेगा जाके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ये जो सवाल है ये लास्ट सवाल है। अब देखो उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है इसको सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इतने की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। फिर इधर 3 का गुणा होगा तो इतने की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। उधर 3 को 3 हमारा जुड़ेगा तो उतने की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। इधर 12 में से 6 हमारा घट जाएगा तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन 20 सवालों का सलूशन किया है, ठीक है। आज की स्लाइड में एक सवाल कम है जाके, तो बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होता है उसमें मैं आपको उसका सलूशन करा दूंगा। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि जब आप मेरे देखो अभी इतने ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है जाके, ठीक है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस चैनल पे कम से कम 1000 तो सब्सक्राइबर हो ही जाए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी आती जाके ना, एक माइंड में चला करता है कि कब हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे। तो कोशिश करेंगे कि और कुछ अच्छी चीज़ें आपको दे पाएंगे जाके, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।